अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सलमान है और मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं उन लोगों की हेल्प करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कैंपस के बारे में, फीस के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स, और क्या ये यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है वो वर्थ इट है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ क्यों चूज किया और कन्वर्जन कोर्स मैंने क्यों चूज किया, या अगर आप कन्वर्जन कोर्स चूज करते हो तो उसके फायदे क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में जितने भी डिटेल्स है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, वो मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगा। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड एंड ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ट्यूशन फीस एंड पेमेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जब मैं आ रहा था तो उस टाइम मेरा 13,500 पाउंड फीस था, जो कि मैंने 3,000 पाउंड एज अ इनिशियल पे किया था पाकिस्तान से, और यहाँ पे जब मैं आया तो उस टाइम पर मैंने 10,500 पाउंड पे करना था। ये 2023 की बात है, सितंबर में जब मैं आया था। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की फीस डेफिनेटली चेंज होगी, तो आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आई चूज यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। सो पहले बात करते हैं फीस के बारे में, अफोर्डेबिलिटी के बारे में। जिस टाइम मैं अप्लाई कर रहा था उस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ सबसे मेरे लिए चीप ऑप्शन थी, क्योंकि 13,500 पाउंड फीस था और वो भी IT कंप्यूटर साइंसेस कोर्सेज में, तो वो मेरे ख्याल में मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन था 2023 में। और के बारे में बात करते कन्वर्जन कोर्सेज। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ उस टाइम मेरे लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कन्वर्जन कोर्स प्रोवाइड कर रहे थे। जिस तरह के मेरा जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन था वो मेरा कोई और क्वालिफिकेशन था, और मैं कोर्स ऑफर कर रही थी MSc कंप्यूटर साइंस कन्वर्जन कोर्स, तो उसकी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ मुझे बहुत पसंद आई। इसके लिए मैंने अप्लाई किया और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में मैं MSc कंप्यूटर साइंस कन्वर्जन कोर्स में सेलेक्ट हुआ। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का जो प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि उस टाइम मेरा जो एडमिशन प्रोसेस था वो स्मूथ था। लेकिन अभी भी आप लोग का जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें कुछ हद तक आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है जो एडमिशन प्रोसेस। इनके बारे में बात करते हैं कन्वर्जन कोर्सेज एंड बेनिफिट्स। तो जिस तरह मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, अगर आप किसी और फील्ड से, आपने किसी और चीज में डिग्री की है लेकिन आपके पास IT रिलेटेड या कोई एक्सपीरियंस है, तो आप MSc कंप्यूटर साइंस कन्वर्जन कोर्स में एडमिशन ले सकते, उसमें अप्लाई कर सकते। सेकंड ऑप्शन, अगर आपने लॉ के लिए अप्लाई करने या आप इंटरेस्टेड है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ है, तो आप फिर जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में जो एक कोर्स है वो ऑफर करते MA लॉ कन्वर्जन कोर्स, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये जो दो बेनिफिट्स है, और भी कन्वर्जन कोर्सेज हो के आप वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन ये जो दो बेनिफिट्स है वो सबसे मुझे बेस्ट लगे, और ये मेरे ख्याल में एक बेस्ट ऑप्शन है उस बंदे के लिए जो अपना कैरियर स्विच करना चाहिए। कोर्स के बारे में बेनिफिट ये भी है कि ये जो डिग्री आपको मिलती है ये तो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होती है। दूसरा ये है कि जो कन्वर्जन कोर्स में आपके जो प्रैक्टिस होता है, यहाँ पे आपको लैब्स मिलते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो कोर्स था वो तकरीबन 90-95% हमारा प्रैक्टिकल था। हमारा एक लैब होता था जिसमें हम बैठ के कंप्यूटर साइंस का जो प्रोजेक्ट है, डिफरेंट प्रोजेक्ट, वेब डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, जितने भी चीजें थे, आपको डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह की आप ऑनलाइन स्टडी हो गया, पार्ट टाइम हो गया, फुल टाइम हो गया। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है फुल टाइम एजुकेशन। जो स्टूडेंट इंटरनेशनली यहाँ पे आना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इंटरव्यू के बारे में। तो जिस टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था उस टाइम हमारा लाइव इंटरव्यू होता था। हमने एक एप्लीकेशन था माइक्रोसॉफ्ट टीम, उस पे अपने लॉगिन करना था और फिर एक बंदा आके उसको इंटरव्यू देना था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। अभी सिचुएशन यही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आपसे AI बेस्ड इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। AI बेस्ड इंटरव्यू क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। AI बेस्ड इंटरव्यू इस तरह होता है कि आपने एक एप्लीकेशन होता है, उसमें लॉगिन करना है, एक टाइम होता है उसमें जब आप बैठ जाएंगे कैमरे के सामने एक रूम में, फिर आपके स्क्रीन के सामने आपके क्वेश्चन आएंगे, उसका आपने आंसर करना है एक एक क्वेश्चन को सेपरेटली। लेकिन हमारे टाइम में हमारा जो इंटरव्यू था वो लाइव इंटरव्यू था, और अभी जो इंटरव्यू है वो है AI बेस्ड। सो इसमें क्वेश्चन कौन से आपसे पूछ सकते हैं, आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितना मुझे पता है तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये आपसे पूछेगा कि आपके कोर्स के बारे में, प्रीवियस क्वालिफिकेशन के बारे में, योर फ्यूचर प्लान्स। अगर आपने कन्वर्जन कोर्स में जाना है तो एक मेन पॉइंट वो याद रखिए, वो आपसे एक ही क्वेश्चन करेगा, हाउ दिस कोर्स इज रिलेटेड टू योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन। एक ये क्वेश्चन आपने जस्टिफाई करना है कि भाई मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ पे काम किया था, मैंने ये किया वो किया, तो इस ख्याल में ये कोर्स जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है। फिर आपसे कहेगा प्रीवियस क्वालिफिकेशन, आपके पास एक्सपीरियंस है,
तो सब चीजें आपने उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने, तो मेरे ख्याल में ये एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और यही क्वेश्चन पूछते हैं आपके मॉड्यूल के बारे में, कोर्स के बारे में, आपने एकोमोडेशन के बारे में, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। जब भी आप लोगों ने स्टडी करने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसके जितने भी चीजें अकाउंटेंट है उसको आपने रीड करने, उसको मेमोराइज करने, और वही चीजें आपके इंटरव्यू में आएगी। कुछ चीजें आपके पर्सनल लाइफ में वो भी आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इंटरव्यू की एक बेस्ट एक्सपीरियंस और एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करते, तो फर्स्ट मैंने स्टार्ट करने प्रोस के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का जो सबसे फर्स्ट प्रो है वो था उस टाइम मेरे ख्याल में ट्यूशन फीस, तो मैं इसको प्रोज में ऐड करूंगा। तो फर्स्ट मेरे पास हो गया ट्यूशन फी। उस टाइम मेरे लिए जो ट्यूशन फीस था वो अफोर्डेबल था, अभी भी होगी, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर। दूसरा जो प्रोज है वो है हमारा कन्वर्जन कोर्स। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जिस तरह मैंने बताया कि आपको अगर आपका कंप्यूटर साइंस फील्ड नहीं है, आप कंप्यूटर साइंस में स्विच करना चाहते हैं वो भी कर सकते। आपका लॉ फील्ड नहीं है, आप लॉ में भी कर सकते, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी ये लॉ के लिए मशहूर है। लेकिन अभी जो कंप्यूटर सर्विसेज और कोर्सेज प्रोवाइड करे वो होते हैं बिजनेस स्कूल में। तो ये दो जो है मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा प्रोज जो मुझे अच्छा लगता है। तीसरा प्रोज ये है कि जिस तरह आप लोग को पता होगा मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का जो पास रेट है वो बहुत हाई है, क्योंकि हम जितने भी क्लास में दोस्त थे, हमारा डिग्री में सिर्फ एक लड़की फेल हो गई। उसने भी मेरे ख्याल में असाइनमेंट जो हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें काम नहीं किया था या कहीं से उठाया था, तो इस वजह उसको फेल किया। तो बेस्ट ये भी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की हाई पासिंग रेट है। एंड सेकंड लास्ट प्रोज जो है वो ये है कि यहाँ पे आपको जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है, एक हद तक फ्लेक्सिबिलिटी देती है। जिस तरह मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आपको 3 इंस्टॉलमेंट प्लान देता है जिसमें आप पेमेंट अपना सबमिट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ अपने जो फीस है वो एक ड्यूरेशन में मिस किया, तो एक हद तक यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है आपके साथ गुजारा कर सकता है। लेकिन कॉन्स में बात करूंगा कि किस हद तक आपके साथ गुजारा नहीं कर सकता, और एक बड़ा सा कॉन्स भी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। और लास्ट में जो प्रोज है वो ये है कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस मैंने बताया कि जो प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आपको प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। जिस तरह के लैब्स हो गए, अगर आपका क्रिमिनल लॉ है या कोई लॉ हो गई, तो वहां पे बार्स है, वहां पे उन लोग का एक वर्कशॉप्स होते जो वहां पे आप लोग को डिफरेंट लर्निंग प्रोवाइड करते, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो ये थे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में प्रोज। अभी बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कॉन्स के बारे में। कॉन्स क्या है और उसको कैसे अवॉइड करने, या यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो प्रोस और कॉन्स को मेजर करके फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आना है। तो लेट्स जंप टू द कॉन सेक्शन। फर्स्ट कॉन है वो ये है कि अटेंडेंस के बारे में। अटेंडेंस के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ मेरे ख्याल में बिल्कुल वर्स्ट है। वो वर्स्ट क्यों है? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में अगर आपका एक दिन क्लासेस है, उसमें एक क्लास आपने मिस किया, तो ये नेक्स्ट डे पे आप लोग को यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में वार्निंग रिसीव होगी, जिस तरह के स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। इवन अगर एक क्लास भी मिस किया, आपने पूरे ईयर में एक छुट्टी भी नहीं की, तो वार्निंग फिर उसका एक्सप्लेनेशन होगी। और ये सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट होता है जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बार बार आपको फ्रस्ट्रेट करता है। आपको ये भी कहता है कि हम होम ऑफिस को रिपोर्ट कर देंगे, अपना जो लीव किया था वो क्यों किया था उसके बारे में जो है ना एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दे। जब आप फॉर्म सबमिट करते फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आपके साथ थोड़ा बहुत कंपनसेशन कर देते। लेकिन अटेंडेंस के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बिल्कुल स्ट्रिक्ट है और नो कंप्रोमाइज ऑन अटेंडेंस। तो ये मेरे ख्याल में टॉप पे जो कॉन्स है, वो सबसे पहला जो कॉन्स है वो है अटेंडेंस। सेकंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं, हार्श पेमेंट पॉलिसीज। अभी मैं जो जिस टाइम था मैंने इंस्टॉलमेंट मिस किया था। इंस्टॉलमेंट जब मैंने मिस किया तो उस टाइम ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ मुझे बार बार एक ईमेल्स करे, बाई ईमेल अपना फीस पे कर दो। फिर तकरीबन मैंने एक मंथ लेट किया, तो नेक्स्ट मंथ पे क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने मुझे वार्निंग सेंड किया और 7 डेज का टाइम दिया। अगर इस टाइम फ्रेम में आपने पेमेंट नहीं किया तो हम आपको डी रजिस्टर्ड कर देंगे। और फिर आपने जाना है भाई, मैं तो घबरा गया उस टाइम, लेकिन मोस्टली लोग के साथ ये सीन हुआ भी था। तो पेमेंट में मेरे ख्याल में कंप्रोमाइज नहीं करता, कुछ हद तक करता है। लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आपको वार्निंग देते, डी रजिस्टर्ड कर देते और पोर्टल भी ब्लॉक कर देते। तो ये मेरे ख्याल में सबसे जो कौन से जो मुझे बिल्कुल बुरा लगता है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में ये भी है। थर्ड जो कौन से है वो है स्मॉल बिल्डिंग इन लंदन, ब्लूम्सबरी कैंपस जो हो गया। अगर आप लंदन कंसिडर कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का जो कैंपस है सेंट्रल लंदन ब्लूम्सबरी में, वो आपको ऐसा बिल्डिंग मिलेगा, कंजस्टेड प्लेस है, और वो बहुत ऐसा आपको फील ही नहीं होगा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आए। आपको ऐसा फील होगा कि आप कोई प्लाजा या किसी और मार्केट पे आए।
तो जो लंदन कैंपस है, अगर आपको बिल्डिंग पसंद है या अगर आप बात किया जाए बर्मिंघम, मैनचेस्टर या किसी और कैंपस की बारे में बात किया जाए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बहुत ज़्यादा कैंपसेस है, लेकिन ये जो कैंपस है मेरे ख्याल में ये बहुत छोटा है। अगर आप टारगेट है कि एक बड़ा सा कैंपस होगा, अच्छी सी जगह होगी, तो फिर मेरे ख्याल में बड़ी कैंपस जो है ना वो आप लोग के लिए सुटेबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये एक मैंने बताया एक बिल्डिंग टाइप है और बहुत ज्यादा छोटा कैंपस है। फोर्थ कॉन्स के बारे में बात करते हैं, ग्रेजुएशन डिलेज। अभी मैंने डिग्री कंप्लीट की 2024 में नवंबर दिसंबर में, तो अभी तक मुझे ग्रेजुएशन के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को कॉल किया, मैंने बताया कि ग्रेजुएशन के क्या सीन हो यहाँ पे, जितने भी जिस तरह के कैंटरबरी हो गया या वेस्टमिंस्टर, जितने भी यूनिवर्सिटी से उन लोग की जो ग्रेजुएशन वो खत्म हो गए, लेकिन हमारा ग्रेजुएशन अभी तक वेट कर रहे, अभी तक ना तो अपडेट है। जब मैंने कॉल किया वो कहते कि हम आपको ईमेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देते, लेकिन अभी तक नो मैसेजेस, नो रिस्पॉन्स, नथिंग। तो ग्रेजुएशन के लिहाज से भी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ मेरे ख्याल में डाउन है। इसका ये सबसे बड़ा कॉन्स मेरे ख्याल में ये कॉन्स है। अभी लास्ट कॉन्स के बारे में बात करते हैं, वीक स्टूडेंट सपोर्ट टीम। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आप रहते हैं और आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में फॉर एग्जांपल आपका एडमिशन हो गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ मसले आ जाते हैं, ऑफकोर्स मसले आएंगे। तो जिस टाइम आप जब कॉल करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का ज्यादातर वो आप लोगों को यही कहते हैं कि स्टूडेंट सपोर्ट को कॉल करें। जब आप स्टूडेंट सपोर्ट को कॉल करेंगे, डिफरेंट कॉल्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कन्वर्सेशन, डिफरेंट डिसीजन। तो जिस टाइम भी आप कॉल करते किसी और बंदा कॉल उठाएगा, फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक तो मेरे ख्याल में इन एक्सपीरियंस पीपल है, जिन लोगों के साथ एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सेंट का मसला होते, ज्यादातर मोस्टली एशियन पीपल होते। तो ये जो सबसे बड़ा मसला है मेरे ख्याल में यही है कि जिस तरह के और यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया जाए, तो अगर आपको स्टूडेंट स्टेटस लेटर या बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हो गया, जिस तरह के फॉर्म चीजें रिक्वायर्ड है, तो वो आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी में है तो आप उसको पोर्टल से डाउनलोड कर सकते। और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आपने स्टूडेंट सपोर्ट टीम को कॉल करने, आपने फॉर्म सबमिट करना है, फिर उसको कॉल करने, फिर उसको समझाना कि ये है वो है। तो पुअर कस्टमर सपोर्ट है और उस टाइम आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होगी और बहुत ज्यादा awkward फील होगी, क्योंकि आपने अपने एक लेटर के लिए भी स्टूडेंट सपोर्ट टीम को आपने कॉल करना है। तो मेरे ख्याल में ये प्रोज एंड कॉन्स जो मैंने एक्सप्लेन की, ये हर एक स्टूडेंट के लिए जो है ना बहुत बैलेंस पॉइंट्स होगी। अगर वो डिसाइड करे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आने, तो इस 2 पॉइंट्स में वो डिसाइड कर सकते हैं कि पॉइंट्स मैंने शेयर किए, इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं क्या यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के प्रोज अच्छे थे, कॉन्स अच्छे, बुरे, जो भी है। तो आप इसके बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आने के लिए डिसीजन इज योर। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में जितने प्रोज एंड कॉन्स, जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, तो वो तो ठीक थी। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बाकी ओवरऑल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डिग्री कंप्लीट की, लेकिन डिग्री मैंने कैसे कंप्लीट की, वो ये है कि भाई मैंने जितने भी चीजें थे वो मैंने खुद किए। हमारा प्रोजेक्ट होता था, हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो गया, प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, जितने भी चीजें थे वो मैंने खुद तैयार किए थे। तो इस वजह से मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन मुझे गिला शिकवा उस साइड से है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो आपको फ्रस्ट्रेट करता है। बाकी जो कैंपस हो गया, कैंपस तो ठीक है, कैंपस के बारे में नेवर कंप्लेन, क्योंकि कैंपस तो ठीक है। यहाँ पे लंदन में आए हो तो लंदन में जो एकोमोडेशन, जितने भी चीजें होते हैं वो आपको स्मॉल साइज के मिलते। ओवरऑल ठीक था। जो ग्रेजुएशन सेरेमनी की बात है, इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया। बाकी सपोर्ट हो गई, ये वो चीजें आई होप सो कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है ना अपडेट कर देंगे, तो स्टूडेंट सपोर्ट टीम भी स्किप हो जाएगी, इस तरह की चीजें। और ओवरऑल हमारा जो स्टाफ था वो भी ठीक था। हमारा जो डीन था पॉल, रियली नाइस गाय, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ओवरऑल मेरे लिए ठीक थी, लेकिन जो एडमिशन प्रोसेस था जिस टाइम मैं कर रहा था उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रिकी थी, और मुझे भरोसा नहीं था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ मुझे कन्वर्जन कोर्स में एडमिशन देगी। लेकिन नाउ आई एम इन द यूके, आई कंप्लीटेड माय डिग्री, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, फाइन एंड स्मूथ। सो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आ रहे, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आ जाए, लेकिन ये प्रोज एंड कॉन्स अपने दिमाग में रख के आना है। तो अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड, बिकॉज यू नो इस तरह की वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में बहुत ज्यादा कम वीडियोस आप लोग के मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।